आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं क्लास 4 गणित कार्य पुस्तिका से पाठ 4 और आज का पाठ हम लोग का है गुना। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गणित के साथ साथ और भी आपको वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट्स का मिलता रहे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मिलान करना है। अब इसमें आपको मिलान करना है और दिया हुआ है एक तरफ चित्र बना के और एक तरफ नंबर है। जैसे फुटबॉल कितना है तो एक में 3 है और ऐसा ऐसा आपको कितना है 1 2 3 4 5, तो आपको खोजना है 3 गुने 5। तो 3 गुने 5 कहाँ पास है, यहाँ पास है। अब ये दो तरीका से लिखा हुआ है। एक बार 3 3 करके 5 में जोड़ा है, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 तब भी 15 आएगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तब भी 15 आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे इसमें। उसी तरह से सेब है, तो सेब कितना है 2 2 2 2 4 बार है, तो एक तो लिखा रहेगा 2 गुने 4 और एक आपका है 2 प्लस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे सामने है। देखिए ये आपका हो जाएगा सामने। अब मछली का देखते हैं, मछली कितना है, तो यहाँ पास मछली 2 2 करके 3 बार है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे, यहाँ चल जाएगा। उसी तरह से आम जो है 3 कर करके कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो इसको बनाएंगे हम लोग। जैसे देखिए 7 बार है तो 7 यहाँ 7 यहाँ 7, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 दिया हुआ है, या 7 गुने 3 21, तो इसमें मिला देंगे आम के लिए। जैसे आम का यहाँ पास था, एक में 7 है 7 है 7 है। उसी तरह से तारा का देखिए कितना है, तो एक में है 5, 1 2 3 4 5, ऐसा 4 ठो है, तो ये आपको यहाँ मैच हो जाएगा। अब देखिए कार्यपत्रक 29 में पिछले पृष्ठ पर दिए जोड़ एवं गुना दोनों तरीकों से हल कीजिए। जैसे एक पैकेट में 5 कलम है, ऐसे 4 पैकेटों में कितने कलम होंगे, तो 4 पैकेट है 5 5 का, तो एक तरीका कि हम जोड़ेंगे 5 को 4 बार, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो हो जाएगा 20। और दूसरा तरीका है 5 गुने 4 कर देंगे तब भी कितना आएगा, 20 आ गया। ठीक सेकंड बनाएंगे इस तरह से। एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, तो 8 बेंच पर कितने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग 8 को जोड़ देंगे 4 बार ऐसे, तो आएगा 32, या कर देंगे 4 गुने 8 तब भी 32 होगा। आप चाहे तो 4 को भी जोड़ सकते हैं 8 बार, 4 प्लस करके 8 बार। तीसरा है एक समूह में 8 बच्चे हैं, तो ऐसे 9 समूह में कितने बच्चे होंगे, तो पहला तरीका हम लोग कि 8 को मान ली लिख लेते हैं 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, और या तो हम लोग 9 को लिखते हैं 8 बार, तो कितना हो जाएगा 72 आएगा। और दूसरा तरीका है 8 को 9 से क्या कर दें, गुना कर दें, तब भी 72 72 आएगा। चौथा है एक कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी हैं, 5 टीम में कितने खिलाड़ी होंगे, तो 7 को जोड़ देंगे 5 बार, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो आएगा 35। और दूसरा तरीका है कि 7 को 5 से क्या कर दें, गुना कर दें, तब भी कितना होगा 35 आएगा। कार्यपत्रक 30 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर रूप में दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। 6 गुने 4 के बराबर नहीं है, मतलब 6 गुने 4 कितना होगा 24 होगा, 8 3 24 होगा, और 4 बार जोड़ेंगे 6 को, 6 प्लस 6 यहाँ भी 24 आएगा, तो कौन बराबर नहीं है, तो 64 बराबर नहीं है, यहाँ टिक कर देंगे। सेकंड है 12 प्लस 12 4 बार है, 12 प्लस 12 प्लस 12, तो 4 बार जोड़ेंगे 12 को तो 48 होगा, तो 6 8 48 होता है, 8 से 48 होता है, 12 चौका 48 होता है, लेकिन 7 गुने 5 35 होता है, तो ये बराबर नहीं है। उसी तरह से जब बनाएंगे तीसरा को, दो संख्याओं का गुणनफल 80 नहीं आना चाहिए, मतलब किस में 80 नहीं है, तो 16 5 80 होगा, 20 चौके 80 होगा, 8 9 80 होगा, तो 8 5 40 होता, 80 नहीं होता, तो इसमें टिक कर देंगे। 21 गुने 9 का मान बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 21 को 9 से गुना किया है, तो यहाँ भी 20 और 1 को जोड़ देंगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 गुने 9, मतलब देखिए 20 और 1 जोड़ के कितना बन जाएगा, किसी ने बन जाएगा, तो 21 गुने 9 यहाँ भी हो जाएगा 189, 21 9 होता है 189 होता है, और यहाँ भी 21 गुने 9 है, यहाँ 63 ये करेंगे गुना, तो 3 3 9 6 3 18, तो यहाँ भी 189 है, तो 22 गुने जो 8 है वो आपका बराबर नहीं है। पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा में है 5 गुने 0 के बराबर नहीं है, तो देखिए
5 गुने 0 तो 0 होगा, तो 8 गुने 0 भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये बराबर नहीं है। छठा है, सोनी एक दिन में 2 केले खाती है, बताइए वह जुलाई के महीने में कुल कितने केले खाएगी। तो आपको पता है कि जुलाई में कितना दिन होता है, जुलाई में होता है 31 दिन, तो 31 को 2 से गुना कर लेंगे, तो 31 दूनी कितना होता है, 62 होगा। सेकंड 7वां है, 2 दर्जन सेबों की संख्या बराबर नहीं है, तो 1 दर्जन सेब में होता है 12, 2 दर्जन में 24, तो यहाँ भी 24 है, 6 चौके 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो ये 20 नहीं होगा, तो ये आपका हो गया गलत। अब देखिए कार्यपत्रक 31 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीता की कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं और कक्षा में कुल 18 बेंच हैं, तो रीता कुल बच्चों की संख्या पता लगाना चाहती है। तो पहले तो बना लेंगे प्रत्येक बेंच पर बच्चे 3, कक्षा में कुल बेंच 18, कुल बच्चों की संख्या तो कर देंगे 3 गुने 18, तो 18 गुने 3 कितना होता है 54, तो उसके क्लास में कुल कितने बच्चे हैं 54 हैं। तो रीता किन किन तरीक़ों से पता कर सकती है, देखिए एक तरीका कि गुना कर लिए, और दूसरा है कि हम लोग 18 3 बार जोड़ देंगे, 18 + 18 + 18, तो इससे भी आ जाएगा 54। तो एक तरीका कि जोड़ के कर सकते हैं, और दूसरा ये भी था कि हम लोग 3 को केवल लिखते हैं, 3 + 3 + 3 केवल लिखते हैं 18 बार, तो उससे आसान था कि हम लोग 18 को 3 बार लिख लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हरीश जो है अपने घर से 2000 रुपये लेकर बाजार गया, उसने 295 रुपये की दर से 3 बैग खरीदे, अब कितना पैसा बचा। तो एक बैग की कीमत 295, तो देखिए एक बैग का कीमत 295 है, तो पहले निकाल लेंगे लोग 3 बैग का कीमत, तो 3 बैग का निकालेंगे तो 295 को गुना किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 15, हासिल बचा कितना 1, 9 × 27, 1 × 28 की 8, हासिल बचा 2, और 3 दूने 6 2 8, 885। अब हरीश बाजार कितना लेके गया है, तो बाजार ले गया 2000, तो कितना पैसा बचेगा हरीश को, तो क्या करेंगे 2000 में से माइनस कर देंगे 895, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचेगा 1, तो 1105 रुपया। देखिए यहाँ पास 885 95 लिख दिया, तो आप 885 कर लीजिएगा, और 9 में से बचेगा 8, तो 1 हो जाएगा 1115, सुधार लीजिएगा। तीसरा, एक टेम्पू पर 16 चावल की बोरियां हैं, प्रत्येक बोरी में 45 किलोग्राम चावल है, बताइए टेम्पू पर कुल कितने किलोग्राम चावल है। तो चावल की कुल बोरियों की संख्या कितना हो गया 16, और एक बोरा में कितना चावल है, तो लिखेंगे 45 किलोग्राम किलो। तो अब बोला टेम्पू पर कितना चावल है, तो क्या करेंगे 45 को 16 से गुना कर देंगे, 45 गुने 16, 6 × 25 30 0, हासिल बचा 3, 6 × 24 और 3 27, और यहाँ 45 हो गया, जोड़ लेंगे 720 KG। कार्यपत्रक 32 देखिए कैसे करना है, निम्नांकित तालिका को समझकर पूरा कीजिए। करना क्या, आपको ऐसे क्रॉस करना, 1 1 जा 1, अब 1 को गुना करेंगे 2 से, 1 गुने 2 2 हो गया, 3 एकम 3, 4 एकम कितना होगा 4 हो जाएगा, 5 को करेंगे 1 से, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 8 एकम 8, मतलब ऊपर को करना है ऐसे, 9 एकम 9, 10 एकम 10। अब सेकंड देखिए, 1 से करेंगे 2 में, तो 2, या ऐसे बोल सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब पूरा में 2 से फिर करेंगे 3 में, 2 से करेंगे 4 में, 2 से करेंगे 5 में, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पास 2 कंप्लीट कर लिया। देखिए 3 का जब करेंगे तो पहले 3 को गुना करेंगे 1 से, तो 3 एकम 3, फिर 3 दूने 6, 3 3 9 दिया है, 3 चौके 12, तो 3 कर लिख देंगे पहाड़ा, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24, 3 × 9 27, 3 × 10 30, फिर 4 करेंगे तो 4 को करेंगे 1 से गुना, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ लिखेंगे, और 4 दूने 8, मतलब 4 का लिखना पहाड़ा आपको, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, मतलब 5 का लिख देंगे पहाड़ा, यहाँ 6 का, यहाँ 7 कैसे पूरा कंप्लीट कर लिए। 9 का देखिए 10 करेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 3 30, 10 चौके 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, और 10 10 100, तो ये भी कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक देखिए 33 में खाली स्थान में सही भरिए। जैसे 10 गुने 5 है, तो यहाँ 10 और 5 है, और ये है बराबर का साइन, तो इधर केवल 10 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 1 गुने 8 है, तो यहाँ करेंगे 8 गुने 1। यहाँ पर है 11 गुने 5, तो यहाँ पे 11 लेकिन कौन नहीं, 5 नहीं है। चौथा में बनाएंगे तो 6 गुने 6, तो यहाँ भी 6 गुने 6 कर देंगे। 14 गुने 4 है, यहाँ पे 14, तो 4 नहीं है। 13 गुने 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए 7वां में 12 गुने 9 है, तो 9 यहाँ पास है, कौन नहीं है, 12।
उसी तरह से 12 गुने 3 तो 3 है तो 12 नहीं है। और 9वां में कौन हो जाएगा 14 गुने 8 तो 8 गुने 14। और 10वां में 15 गुने 9 तो कर देंगे 15 गुने 9। कार्यपत्रक 34 में है समान उत्तर वाले प्रश्नों को लेकर लकीर खींच कर मिलाइए। जैसे 3 गुने 9 27 है तो खोजेंगे कहाँ पे 27 आ रहा है। तो देखिए 3 गुने 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुने 3। उसी तरह से 2 गुने 7 है तो यहाँ पे 7 गुने 2। 8 गुने 5 है तो आपको मिलेगा 8 गुने 5 तो कहाँ पे है 5 गुने 8 खोज लेंगे तो 8 पर 40 होता है तो 10 चौक भी 40 होता है, यहाँ से मिला लिए। 9 सौ 63 तो खोजना 63 कहाँ पे हम लोग का है। देखिए तो 21 भी कितना होता है 63 होता है तो ये यहाँ मिल जाएगा। उसी तरह से 10 गुने 3 30 होता है तो 15 गुने 2 भी कितना होता है 30 होता है तो इसको यहाँ मिला देंगे। उसके बाद 11 गुने 4 होता है 44 तो 22 दूने को भी कितना होता है 44 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा। 12 होता है 96 तो खोजना 96 कहाँ होगा 24 गुने 4 भी कितना होता है 96 होता है तो 12 गुने 8 और 24 गुने 4 सेम है। उसी तरह से 9 गुने 6 होता है 54 तो 18 भी 54 होता है तो इसको यहाँ मिला दीजिए। फिर 13 छक्के होता है 78 तो 26 भी कितना होता है 78 होता है, यहाँ मिल जाएगा। और 9 8 72 और 18 चौकी 72 होता है, मिल गया। अगला है कार्यपत्रक 35। इसमें लिखा है सही हल के नीचे सही लगाइए और गलत को सही करके नीचे लिखिएगा। गलत सही करना है। जैसे 5 3 15 हासिल बचा 1, 5 3 15 16 सही है। 7 6 42 के 2 हासिल बचा 4, 6 दूने 12 और 4 16 होगा ना तो गलती है तो ये गलत है। तो 7 6 42 के 2 हासिल बचा 4 और 6 दूने 12 और 4 16 162 होगा। तीसरा में 8 5 40 के 0 हासिल बचा 4, 8 दूने 16 4 20 सही है। चौथा देखिए 6 3 18 हासिल बचेगा 1, 3 3 9 1 10 होगा तो गलत है ये। 6 3 18 के 8 हासिल बचा 1, 3 3 9 1 10 108 होगा। 7 5 35 के 5 हासिल बचा 3, 5 3 15 3 18 होगा, ये भी गलती है। तो 7 5 35 के 5 हासिल बचा 3, 5 3 15 3 18। उसके बाद छठा में 9 9 81 के 1 हासिल बचेगा 8, 9 3 27 और 8 27 और 8 हो जाएगा 35। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 3 दूने 6 4 3 12 सही है। 6 6 36 के 6 हासिल बचा 3, 6 6 24 3 27 सही है। 6 5 30 होगा, 30 के 0 हासिल बचेगा 3, 6 6 36 और 3 39 390 होगा। उसी तरह से यहाँ पे जब बनाएंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल बचा 6, 8 3 24 और 6 30 होगा तो यहाँ पे 64 के 4 हासिल बचेगा 6 और 24 और 6 30 304। 0 गुने 5 0 हो गया, 7 5 35 सही है। 0 गुने 0 और 4 गुने यहाँ भी 0 होगा, देखिए 0 0 होगा। अब कार्यपत्रक 36 देखिए समझ कर खाली बॉक्स भरिए। जैसे 48 है तो 6 गुने 8 भी 48 होता है, 16 3 भी होता है 48, 8 6 48 तो और क्या होता है 12 गुने 4 भी होता है 48। उसके अलावा 24 गुने 2 भी होता है 48। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको देखिए 24 गुने 2 लिख दिए, 12 गुने 4 हो गया है तो 4 गुने 12 लिख दीजिए। उसी तरह से इसमें 42 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में तो 7 6 42 तो 6 गुने 7 42, 14 3 42 तो 3 गुने 14 भी करेंगे तो 42 हो जाएगा। 21 गुने 2 42 और 2 गुने 21 भी 42 हो जाएगा। उसी तरह 54 में देखिए 9 6 54 तो 6 गुने 9 54, 18 3 54 तो 3 गुने 18 भी हो जाएगा 54। 27 गुने 2 54 तो 2 गुने 27 भी क्या हो गया 54। कार्यपत्रक 37 देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक घड़ी की कीमत 795 रुपये है तो 15 घड़ी की कीमत क्या होगी। तो एक घड़ी का कीमत है 795, ठीक है। तो ऐसी 15 घड़ी की कीमत के लिए क्या करेंगे 795 को हम लोग 15 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे गुना करते हैं साइड में, 795 को करेंगे 15 से। 5 25 के 5 हासिल बचेगा 2, 9 5 45 2 47 के 7 हासिल बचेगा 4, 7 5 35 और 4 39 और फिर 795 को करेंगे 1 से तो हो जाएगा 795। फिर जोड़ देंगे यहाँ पास 5
7 5 12 हासिल बचेगा 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल बचा 1, 7 3 10 के 11, तो आ जाएगा 10,925। देखिए यहाँ पास 9 9 18 और 19 के 9 हासिल बचता है 1, 7 3 10 के 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11,925। कितना हो जाएगा टोटल? 11,925। सेकंड क्वेश्चन, रमेश, राधा, सलमा, जूली और जॉन ने प्रत्येक में से अपनी अपनी कक्षा के सामने 28 पौधे लगाए, तो बताइए कुल कितने पौधे लगे? तो प्रत्येक बच्चों द्वारा लगाया गया पौधा कितना हो गया? 28। अब बच्चों की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5, तो कुल लगाए गए पौधों की संख्या क्या करेंगे? 28 को 5 से गुना कर देंगे। तो आइए 28 को गुना करते हैं 5 से। 8 5 40 की 0 हासिल बचेगा 4, 5 में 10 और 4 14, 140, तो कुल कितना पौधा लगा? 140। थर्ड क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 1 मिनट में 12 किलोमीटर उड़ सकता है, कि 1 मिनट लिखा हुआ है, तो हवाई जहाज 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब क्वेश्चन है 2 घंटे में, तो यहाँ घंटा में कर दिया, तो 2 घंटा के क्या करेंगे? तो 2 घंटा में होता है 120 मिनट, तो 12 को गुना करेंगे 120 से। 12 को 2 से नहीं करना है, 120 से, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट है और यहाँ 2 घंटे है, तब 120 को करेंगे, तो 12 को 12 से गुना करते हैं तो होता है 144, और एक जोड़ देंगे हो जाएगा 1440 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, सीमा एक दिन में 6 गिलास पानी पीती है, तो बताइए मार्च के महीने में कुल कितने गिलास पानी पिएगी? तो सीमा एक दिन में पानी पीती है 6 गिलास, 6 गिलास। तो मार्च के महीने में कितना दिन होता है? मार्च में होता है आपका टोटल 31 दिन, तो 31 गुना किससे करेंगे? 6 से, तो 6 कम 6 हो गया और 6 3 18, तो हो जाएगा 186 गिलास। तो कितना पानी पिएगी? 186 गिलास। कार्य पत्रक देखिए 38 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प एक ही कोई चिन्ह लगाइए। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, तो ऐसी 13 पेंसिल की कीमत क्या होगी? तो जब 4 को गुना करेंगे 13 से, तो 13 चौके 52 होता है, तो 52 सही है। 1 दर्जन कारों की पहियों की संख्या, तो एक कार में होता है 4 पहिया एक कार में, और 1 दर्जन में 12 कार, तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 48। तीसरा, सीखा को एक पृष्ठ पढ़ने में 3 मिनट लगता है, तो ऐसे 12 पृष्ठ में क्या लगेगा? 12 गुना 3 36 मिनट। चौथा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 5 से गुना करने पर, तो देखिए 2 अंक का सबसे छोटी संख्या 10 है, और जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 5 50। पाँचवा, 10 गुने 5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो? अब देखिए 10 गुने 5 तो 50 हो गया, और इसको किससे गुना करें कि जो गुणनफल आएगा वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, तो 50 को किससे गुना करेंगे? 100 होगा 2 से, यहाँ पे 2 से करेंगे तब ना होगा, तो 2 सही आंसर हो गया। तो यहाँ पास हम लोग का जो पार्ट 4 था गुना कंप्लीट हो गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब पे कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी जो वीडियो बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स का, अलग अलग क्लासेस के लिए, वो आपको मिलता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक